हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए या किसी को किताब क्यों लिखनी चाहिए? आज वर्ल्ड बुक डे पर पीवी टॉक्स के इस एपिसोड में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड बुक डे पर आपको शुभकामनाएं। आज का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में किताबें लिखने पढ़ने की रुचि को बढ़ाया जा सके, क्योंकि आजकल लोगों को किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है ना, नॉट सो कूल टाइप। अगर कोई इंसान किताबें पढ़ता है तो वो समाज के एक अलग तबके से माना जाता है, जो समाज में ज़्यादातर लोगों की नज़र में अजीब ही माना जाता है। लेकिन फिर वही बात याद आती है कि जलने में क्या मज़ा है परवाने जानते हैं। तो किताब पढ़ने में क्या मज़ा है वो बस किताब पढ़ने वाले लोग जानते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ कि मेरा मानना क्या है कि लोग किताबें क्यों पढ़ते होंगे। यहाँ बता दूँ, किताबें सिलेबस वाली नहीं, किताबें साहित्य से जुड़ी हुई। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कारणों में से एक है कि जब इंसान को अपने आसपास की दुनिया में कुछ ऐसा नहीं दिखता जो वो देखना चाहता है, तो वो अपने आसपास खुद को अकेला पाता है। तब उस इंसान को ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज़ की जो उसे अपने आसपास की दुनिया से कुछ देर के लिए अलग करके उसे किसी ऐसी दुनिया में लेकर जाए जहाँ वो जुड़ा हुआ महसूस करे, जहाँ वो कुछ देर वो देख पाए जो वो देखना चाहता है। ऐसी सुविधा के कुछ एक साधनों में से सबसे कारगर साधन है किताबें, क्योंकि किताबें आपको छूट देती हैं किरदारों के चेहरे को, उन जगहों को जहाँ घटना घट रही है, आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से बनाने की, जो कहीं ना कहीं मूवीज़ में नहीं मिलती। मूवीज़ में आप किसी इंसान की डायरेक्ट की हुई इमेज को देखते हैं, जबकि लेखक की लिखी बात को आप अपने मन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो मुझे किताबों का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा लगता है, जिससे आपकी कल्पना करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। और वो कहते हैं ना कि अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उस सत्य को भी पा सकते हैं। वैसे भी खुशी और दुखी होने में क्या है, बस मन का भ्रम। और कई दफ़ा उस भ्रम को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुश हैं, क्योंकि सच्चाई आपको उतनी पसंद नहीं आती और आप उस सच्चाई से कई दफ़ा खुद को दूर कर लेना चाहते हैं, जो करना इतना आसान नहीं होता है। तो किताबें पढ़कर कुछ देर खुद को सच्चाई से दूर करने में क्या बुराई है। खैर, किताब पढ़ने का एक और बहुत ज़रूरी कारण जो मुझे लगता है वो है कुछ अनकहे सवालों के जवाब। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी परेशानी को पहचान तक नहीं पाते, तो किसी से कह पाना तो बहुत मुश्किल। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आपको दिक्कत क्या है, और अगर पता हो तो बहुत बार आपको सही सलाह देने वाला कोई नहीं मिलता। तो यहाँ किताबें बहुत मदद करती हैं। कई बार किताब पढ़ते पढ़ते आप किरदार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और आप पाते हैं कि जो परेशानी इस किरदार को है वैसी ही परेशानी आपको भी है, और बहुत बार आपको उस परेशानी का हल किताब के ख़त्म होते होते मिल जाता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा धर्मवीर भारती जी के लिखे गुनाहों का देवता से। सुधा जानती है चंदर और उसके रिश्ते के विषय में कि भविष्य क्या है, और आगे पढ़ने पर भविष्य वैसा होता भी है रिश्ते का। लेकिन क्या सुधा ने प्रेम करना छोड़ दिया? बस ये बहुत से लोगों की मुश्किल और मुश्किल का हल भी है। सुधा ने क्या किया ये जानने के लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया कारण है किताबों को पढ़ने का। इंसान की ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ नहीं जी सकता है। एक ज़िंदगी में चाहे कितना भी जी क्यों ना लो, लेकिन कुछ कम रह ही जाता है। जब आपको कुछ ज़्यादा जीने की ख्वाहिश हो तो किताब को पढ़ लेना। किताब पढ़ते समय आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि आप किरदार को जीते हैं, और इस तरह एक जीवन में कई जीवन जिए जा सकते हैं। ऐसे हज़ारों कारण आपको हर वो आदमी गिना सकता है जो किताब पढ़ता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी कारण है वो है आपका मन। जिस दिन आपका मन आपसे कहे कि किताब पढ़ना चाहिए, बस उस दिन किताब पढ़ लेना। ये मत सोचना कि आप नॉट सो कूल टाइप लोग लगेंगे, या मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ने वाले लोगों को किताब पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बस इसीलिए मैं अंतस पर बातें किताबों की करके एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जिसमें किताबों की बातें सिर्फ इसलिए कि लोग किताबों में रुचि लें। और अंत में किताब क्यों लिखनी चाहिए इसका सीधा सा जवाब है। दुबी जी कहते हैं कि भगवान ना करे कि किसी की ज़िंदगी इतनी बेकार हो जिसमें कहने को 10 कहानियाँ ना हो। तो इस पर मेरी राय है, जब आपके पास कहानी है तो कहने में क्या बुराई, क्या पता आपकी कहानी से कोई कुछ सीख जाए। खैर, मेरा पर्सनल फेवरेट कारण ये है कि अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिख कर जाओ जो लोग आपके बाद भी पढ़ें। आप तो चले जाएं, लेकिन आपके शब्दों में आप जीवित रहेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, अगर आप किसी की मानसिकता जांचना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि उस इंसान की सोच कैसी है, तो आप ये देखिए कि वो किताबें किस तरीके की पढ़ता है। और अंत में, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों की सिवा कुछ भी नहीं।
ऐसी कामना के साथ कि भगवान आपको कम से कम एक किताब पढ़ने की शक्ति दे और बहुत सी किताब पढ़ने के बाद आपके मन की बात लिखने के लिए रास्ता दिखाए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हिंदी जिंदाबाद।